हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। दोस्तों, हम लास्ट एपिसोड में हमने देखे थे देवव्रत का राज्याभिषेक हो रहा था युवराज पद के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ। शांतनु महाराज सत्यवती के पास आए। उनके मन में दुविधा चल रही है। और सत्यवती के मन में हिंसा चल रही है। वो होती है ना महाराज, जिसका पुत्र सिंहासन पर बैठे, दूसरी तो दासी बनती है। किंतु हस्तिनापुर में मैं रहूंगी तो केवल साम्राज्ञी बनकर। पिताश्री, पुत्र की आंखें यदि पिता के मुख पर दुख की छाया न देख पाए तो वो अंधा है। क्या कारण है आपके इस विषाद का? आखिर आखिर ऐसा कौन सा दुख है पिताश्री जो आपका ये पुत्र दूर नहीं कर सकता? सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ही बलशाली है, किंतु आपके दुख के आगे मैं हार गया। सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ज्ञानी है, किंतु मैं अपने पिता के सुख का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तो फिर क्या अर्थ है इस शौर्य और इस ज्ञान का? पिताश्री, जब तक मैं आपके सुख का मार्ग नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कोई प्रण मत लेना। मेरे दुख का कारण मेरा मन है पुत्र। आपका पुत्र आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है पिताश्री। मुझे बताइए, आप किस विषाद के कारागार में बंद है? मैं सभी कारागार तोड़ दूंगा। मैं अपना ये दुख दूर नहीं करना चाहता पुत्र, केवल इस दुख के साथ जीने का अभ्यास करना चाहता हूं। सत्यवती के पास आए हैं। प्रणिपात देवी, आप यहाँ? मैं आपसे दान मांगने आया हूँ, अपने पिता के सुख का दान। मेरे पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपसे दूर रहकर बहुत ही दुखी और हताश हो गए हैं। केवल अपने पिता का दुख देखकर मुझ पर यह अन्याय मत कीजिए युवराज। उनसे दूर होकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। यदि ये वियोग आप दोनों को ही दुख दे रहा है तो फिर क्या कारण है इस वियोग का? अपनी इच्छा को मारकर यदि मैंने आपके पिता से विवाह किया तो निरंतर मेरा हृदय चलता रहेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। और जिसके हृदय में सुख ही नहीं होगा वो दूसरों को कैसे सुख दे सकता है? मेरा संतोष सम्मान से आता है। क्या सम्मान मिलेगा मुझे वहाँ? क्या? सत्यवती के मन में लालसा भरी हुई है। सिंहासन की चाहत इसमें। प्रेम भी करते हैं और लालसा भी। राजमाता राजा की माता को कहते हैं युवराज। मैं आपको अपनी माता मानूंगा, अतः के योग्य आदर और अधिकार दूंगा आपको। जी युवराज, आपके पिता के
साथ विवाह करके मुझे केवल दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। सम्राट शांतनु की दृष्टि जिन पर पड़ती है वो सद्भागी हो जाते हैं। सम्राट का प्रेम पाकर आप किस तरह दुर्भागी हो जाएंगी? मेरी संतानों को भी ये दुर्भाग्य प्राप्त होगा। आपके बाद आपके पुत्र राजा बनेंगे और मेरी संतानों का क्या भविष्य होगा? वो तो मछली पकड़ने का ज्ञान तक हो चुके होंगे। सैन्य में कोई छोटा बड़ा स्थान प्राप्त करके उन्हें संतोष पाना होगा। आप कह रही हैं कि मैं अपने पिता के दुख का कारण हूं? 25 सालों तक मैंने अपने पिता के प्रेम और स्नेह की कल्पना की है। उनके प्रेम और आशीर्वाद को पाने के लिए तड़पा हूं मैं निरंतर। और आप इतने साल बाद जाकर पिता से परिचय हुआ। कह रही हैं कि मैं उनका दुर्भाग्य हूं? नहीं युवराज, आप तो उनका सद्भाग्य हम है। युवराज को दोषी ठहराएंगे। किंतु महाराज शांतनु को दोनों में से कोई एक ही सुख प्राप्त हो सकता है। पुत्र के साथ राजभवन में रहने का सुख अथवा पत्नी के साथ इस छोटे से घर में रहने का सुख। दोनों सुख उन्हें नहीं मिल सकते। नहीं देवी, मेरे पिता को दोनों सुख प्राप्त होंगे और वो भी एक साथ। गुस्से में आ गए। अभी क्या करने वाले हैं? तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। देवव्रत जी बहुत गुस्से में आ गए हैं, शायद कोई प्रतिज्ञा ले लेंगे। तो क्या होता है देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सुस्त रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं। चलते हैं। नमस्ते।